हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम पाउंड गोल। दिस इज योर संदीप भैया और मैं जो बात कहने वाला हूँ आज ये तुम्हारे बहुत काम की है। अगर तुम HBTU में पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हो या तुमने पार्टिसिपेट करा हुआ है या ऑलरेडी तुमने उसके लिए क्या फिल करा हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया हुआ है और चॉइस फिलिंग कर रखी है। यहाँ पे बेसिकली मैं तुम्हें बताऊंगा क्या चॉइस फिलिंग का एग्जैक्टली ऑर्डर क्या रखना चाहिए। बहुत लोग ऊपर नीचे गलत सलत उल्टा सीधा करते हैं, लेकिन मैं जो बताऊंगा काफी रिसर्च के बाद मैं लेके आया हूं, ऑथेंटिक डाटा के साथ लेके आया हूं। तो दैट इज अ बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर फॉर HBTU। अगर तुम इस एक वीडियो को देखते हो तो HBTU के बारे में तुम्हें और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैं तुम्हें ब्रांच चॉइस प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के स्टैटिक्स और साथ में ब्रांच की चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम सोच रहे होगे कि भैया ये पहले वीडियो बना देते तो अभी मैं गलती नहीं कर पाया होता, पर कोई बात नहीं, तुम अभी भी इस वीडियो को देख लो और अभी भी तुम बहुत सारी चीजों को सुधार सकते हो। ठीक है, तुम्हारे हाथ में अभी भी चाबी है। तुम इस वीडियो को जरूर देखो और लास्ट तक देखो, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद से ना HBTU के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। हर एक ब्रांच का हाईएस्ट प्लेसमेंट, हर एक ब्रांच का एवरेज प्लेसमेंट और सबसे बड़ी बात किस ब्रांच में कितने बच्चे प्लेस्ड हुए थे मैं जरूर तुम्हें दिखाऊंगा। एंड यू विल लव दिस वीडियो। और जहां तक मुझे आइडिया है कि तुम में से सब लोग सब्सक्राइब करके बैठे होगे, अगर किसी ने भी नहीं करा है ना तो गाइज that's not good thing for you and for me also। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर करो जितना तुम कर सकते हो, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे मतलब फालतू पता नहीं किस टाइप के डाटाज इंटरनेट पे पड़े हुए हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पर मैं ये सारा डाटा काफी रिसर्च के बाद बना रहा हूँ, वहां के बच्चों एक एक बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने के बाद बना रहा हूँ। तो HBTU की बेस्ट वीडियो होने वाली है अगर तुम समझ पाओ तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं एक एक HBTU का फुल डाटा। देखो HBTU जो है, HBTU कानपुर में हमें चॉइस फिलिंग कैसे रखनी है पहले ध्यान से समझना। सबसे पहले चॉइस फिलिंग में तुम कंप्यूटर साइंस को सबसे ऊपर रखना, ठीक है। अब इसका रीजन भी है क्योंकि इसका एवरेज प्लेसमेंट अगर तुम सिर्फ कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखोगे तो भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, ठीक है। एवरेज प्लेसमेंट इसका 11.36, हाईएस्ट 44 है। 21-20 का डाटा है, मतलब अभी रिसेंटली डाटा है। इसके पहले हाईएस्ट जो था 60 था और लगभग मोर देन 96%, क्या के चलो 98%, 99% बच्चे ऑलरेडी इसमें प्लेस्ड हो जाते हैं। मतलब अगर तुम HBTU के कंप्यूटर साइंस में हो तो तुम्हारा प्लेसमेंट इजीली हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बात समझते रहना। दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका एवरेज प्लेसमेंट 6.36 का है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 26 लाख का है और लगभग 85% से ज्यादा बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। मतलब हर 100 में से 85 बच्चा आराम से प्लेस्ड हो जाएगा। तीसरे अपने चॉइस फिलिंग में देखो, तीसरे नंबर पे रखना है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को, जिसका एवरेज प्लेसमेंट 6.21 है, हाईएस्ट जो है 16 है और 78% मतलब 78 से लेके 80% तक बच्चे यहाँ पे प्लेस्ड हो जाते हैं। फिर है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये जो एवरेज प्लेसमेंट है 5.91% है। एक डाटा और देखो यार, अदर स्टेट वाले भी ना HBTU में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी बात, HBTU की डेट एक्सटेंड कर दी गई है, लगभग 30 सितंबर इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो 30 सितंबर तक तुम अभी भी इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो, तो अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है। एंड तीसरी मेन थिंग जो मैं तुमसे कहने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। HBTU के रिगार्डिंग 5% अदर स्टेट वाले बच्चे इसमें ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात है इसमें भी FW सीट्स होती हैं। तो FW सीट्स को तुम हमेशा पहले भरना, जैसे कंप्यूटर साइंस का FW पहले भरा, उसके बाद से कंप्यूटर साइंस भरा, फिर IT का FW पहले भरा, देन IT भरा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का FW पहले भरा, देन FW भरा। तुम ऐसा ही भर सकते हो कि कंप्यूटर और IT का FW पहले भर लो, फिर उनका नॉर्मल सीट भरो, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से मैकेनिकल FW में तुम्हारी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है, ऐसे ना देखो, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं FW जरूर ट्राई करना। उसके बाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6.24 एवरेज प्लेसमेंट है और हाईएस्ट लगभग 17.5 का गया है और 48% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। और सच मानो यार, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 40% बच्चे ही मुझे दिखे कि प्लेस्ड हो रहे हैं। मैं तुम्हें अभी पूरा ऑथेंटिक डाटा दिखा दूंगा। मैकेनिकल के बाद से देखो तुम केमिकल भरना, अगर तुम प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हो तो, क्योंकि यहाँ पे केमिकल के 87% बच्चे प्लेस्ड होते हैं एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग कि मतलब काफी ज्यादा, इवन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से भी ज्यादा यहाँ पे प्लेसमेंट है। हाँ, ये अलग बात है कि हाईएस्ट बहुत ज्यादा नहीं जाता है, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एवरेज प्लेसमेंट 6.2 का है और ज्यादा मात्रा में बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो
सिविल इंजीनियरिंग में 5.66 है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट 7.5 लाख का है, ठीक है, वो भी कोडिंग से आया हुआ था, ठीक है। और मोस्टली ये लोग मतलब इसके नीचे जितने भी ब्रांचेस तुम्हें दिख रहा है ना, इनका प्लेसमेंट बहुत कम हो जाएगा, अभी तुम देखना, और मात्र 45% बच्चे प्लेस्ड होते हैं। अब देखो HBTU में अगर तुम लोअर ब्रांच में जा रहे हो ना, तो प्लेसमेंट बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन ये है कि जो कंपनियां ओपन आती हैं, ओपन मतलब जो कंपनियां ओपन चैलेंज लेके आती हैं कि किसी भी ब्रांच का बच्चा बैठे, तो उसमें जैसे TCS है, TCS निंजा प्रोफाइल के लिए हर ब्रांच वाले को पकड़ के लेके चला जाता है 3.5 लाख के प्लेसमेंट में। और बहुत सारे बच्चे इसमें थे, मतलब लेदर में, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में या फूड में, जो लोग निंजा प्रोफाइल के लिए TCS में गए थे 3.5 लाख के प्लेसमेंट में। तो ये मैं एथेंटिक डाटा के साथ बता रहा हूँ, तुम ध्यान से समझना। उसके बाद से तुम क्या कर सकते हो, पेंट को भर सकते हो। पेंट का एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख है और हाईएस्ट प्लेसमेंट 9.4 है, और मात्र 45% ही बच्चे प्लेस्ड होते हैं, बाकी लोग प्लेस नहीं होते हैं। तो जब भी तुम लोअर ब्रांच में जाओ ना, तो हमेशा एक बैकअप रखना कि अगर मान लो, पहला बैकअप ये है कि तुम लोअर ब्रांच में चले गए हो, लेकिन तुम्हें कोडिंग करनी पड़ेगी, ताकि तुम्हें जब TCS, विप्रो जैसी बल्क में ले जाने वाली कंपनियां अगर आ रही हैं, तो तुम्हारा भी एक तरीके से प्लेसमेंट हो पाए। और अदरवाइज तुम देख लेना उसका आगे क्या स्कोप है। अगर तुम गेट वगैरह के लिए भी जाते हो, तो कितना IITs में कितनी IITs पेंट से एमटेक करा रही हैं, या फिर तुम्हारे लिए फ्यूचर में उसका क्या फ्यूचर में तुम्हारा स्कोप क्या है, ये बहुत मायने रखेगा। अदरवाइज ब्रांच लेके तुम फंस भी जाओगे, ठीक है। उसके बाद से तुम पेंट के बाद से प्लास्टिक को रख सकते हो, देन ऑयल को, देन फूड को, देन बायोकेमिकल को, देन लेदर को। अब इनका प्लेसमेंट बड़ी कम है, बहुत कम है। अभी मैं स्टैटिक्स इनका तुम्हें दिखा दूंगा। और इससे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर तुम्हें चॉइस फिलिंग हमसे करानी है, तुम्हें पता है दिस इज द बेस्ट काउंसलिंग चैनल इन यूपी का तो सबसे बेस्ट काउंसलिंग चैनल जो है वो तुम्हारा सेट टाइम बाउंड गोल ही है। इस बात को तुम मान लो, नहीं तो तुम खुद समझ जाओगे आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि तुम खुद देखोगे कि भैया इनसे ही कराना चाहिए था अपने को, ठीक है, क्योंकि बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपन लोग। अगर तुम्हें सिर्फ चॉइस फिलिंग चाहिए तो 799 का है, इसका प्राइस कल तक इंक्रीज हो जाएगा, जो बढ़ के 999 हो जाएगा, डेफिनेटली तुम देख लेना। और उसके बाद से अगर तुम्हें फुल काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो 2499 है, 2499। इसमें क्या होगा कि हम पूरा लास्ट राउंड तक तुम्हारी फुल काउंसलिंग करेंगे, चाहे वो HBTU हो या MMUT हो या फिर AKTU हो। बात समझे? अब मैं तुम्हें कुछ और बातें बताता हूं, ध्यान से। तुम प्लेसमेंट सबका देख लिए, तुम देख सकते हो मात्र बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में 7% बच्चे प्लेस्ड होते हैं, 7%। इसका एवरेज प्लेसमेंट अपने लोग को नहीं मिला था, हाईएस्ट प्लेसमेंट 4.5 लाख गया था, फूड का हाईएस्ट 22 गया था, और 32% बच्चे प्लेस्ड होते हैं, और 12% बच्चे सिर्फ प्लेस्ड होते हैं लेदर टेक्नोलॉजी में। तो कितना कम प्लेसमेंट है, तो तुम्हारा फ्यूचर खराब भी हो सकता है एक तरीके से, मतलब बेरोजगार भी तुम हो सकते हो अगर तुम जाके यहाँ पे कोडिंग नहीं कर रहे हो, यहाँ की चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। तो नो डाउट यूपी गवर्नमेंट मतलब यूपी स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई बेस्ट कॉलेज है तो HBTU है, इसके टक्कर में कोई कॉलेज नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूपी गवर्नमेंट मतलब यूपी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई सबसे बेस्ट कॉलेज है तो एक HBTU है। लेकिन सिर्फ हमें बेस्ट कॉलेज से ही नहीं, प्लेसमेंट भी तो होना चाहिए ना अपने को। IITs में फिर भी फायदा ये रहता है टॉप के IITs में कि लोअर ब्रांच का भी तगड़ा प्लेसमेंट हो जाता है, पर यहाँ पे लोअर ब्रांच का प्लेसमेंट नहीं है। यू कैन सी विद इट डाटा। अगर तुम्हारी रैंक 50,000 के अंदर है तो तुम सिर्फ और सिर्फ CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल तक ही भरो, बाकी आगे मत भरो। बाकी आगे तुम IIT लखनऊ ले लो, MMUT ले लो, वहां की कंप्यूटर साइंस से IT को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे बढ़िया, ये लोअर वालों से तो बढ़िया ही प्लेसमेंट होगा वहां, चाहे वो कितना भी तुम्हें लग रहा हो कि इससे कम मतलब गैप है, इनको कंपेयर करने में काफी ज्यादा गैप भले तुम्हें लगे, लेकिन फिर भी इनसे बढ़िया प्लेसमेंट अगर बढ़िया ब्रांच ले रहे हो तो मिल जाएगा। तो लोअर ब्रांच को भरने को मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। तुम केमिकल भर सकते हो क्योंकि इसका केमिकल का प्लेसमेंट तगड़ा है। अब तुम्हें मैं ऑफिशियल कुछ डाटा दिखाता हूं, ध्यान से देखो। CSE में 64 बच्चे थे जिसमें से 59 एलिजिबल थे, और जितने एलिजिबल थे ना उससे ज्यादा जॉब ऑफर हुआ था। लेकिन अगर तुम यही देखोगे ना, इसमें क्या नाम है इसका, लेदर में, तो लेदर में 16 इंटेक था जिसमें से 8 लोग एलिजिबल थे और 9 जॉब ऑफर हुआ था। मतलब 16 में से सिर्फ 8 लोग ही प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे। अब देखो बी का मतलब बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इसमें से 28 लोग एडमिशन लिए थे जिसमें से सिर्फ 12 लोगों की जॉब लगी। मतलब जॉब ऐसा 12 लोग की नहीं हो सकती है, उनसे कम की भी हो सकती है। ऐसा पॉसिबल है कि एक के पास 2-2 ऑफर हो, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 लोगों की ही जॉब लगी। अगर फूड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 33 लोग आए थे
और सिर्फ 21 लोग एलिजिबल हुए हैं और सिर्फ 33 में से सिर्फ 11 लोगों की जॉब लगी, हो सकता है 11 से कम की भी लगी हो। तो तुम सोचो कितना कम प्लेसमेंट है लोअर ब्रांचेस में। तो आई विल नॉट सजेस्ट यू गो फॉर लोअर ब्रांचेस। अगर तुम्हें इससे बढ़िया कुछ मिल जाता है तो तुम यू कैन गो देयर, ठीक है। अगर लास्ट 3 ईयर का स्टैटिक्स देखो तो 18-19 में 37 लाख हाईएस्ट था, उसके बाद से 60 लाख हाईएस्ट हुआ और देन 43.5 हाईएस्ट है। और अगर एवरेज पैकेज की बात करूं तो 6.02 18-19 में था। इससे पहले लगभग पूरे कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट 7.17 है और उसके बाद से 6.46 हो गया, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है लेकिन फिर भी इतना अच्छा है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है इतना। अगर बढ़िया ब्रांच मिल रहा है तो लोअर ब्रांच में बिल्कुल भी फायदा नहीं है। तुम इससे बढ़िया IIT या फिर KNIT या BIT इवन MMUT कंसीडर कर लेना वहाँ के टॉप ब्रांचेस में। तो ये देख के मत भागना कि HBTU में भाग रहे हैं, HBTU में जा रहे हैं, ठीक है। तुम ये भी देख लेना कि उस ब्रांच का पर्टिकुलरली प्लेसमेंट कितना है। ये PDF मैं तुम्हें टेलीग्राम में दे दूंगा। ये सब निंजा प्रोफाइल में गए थे। TCS 3.36 इस बार निंजा TCS देखी गई है निंजा प्रोफाइल के लिए। तो ये तुम प्लेसमेंट का डाटा देख सकते हो, ठीक है, लास्ट ईयर का। तो ये कुछ मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन था जो मुझे लगा कि आई शुड सजेस्ट विथ यू। तो अगर तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लगी है कि यूट्यूब पे बेस्ट वीडियो है MMUT के लिए, तो प्लीज़ इसे लाइक करो। हालांकि HBTU की फीस ज़्यादा है, 1,35,000 है, लेकिन उस हिसाब से प्लेसमेंट भी ठीक है। अगर बढ़िया ब्रांच मिल रहा है तो तुम डेफिनेटली जाओ, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। बाकी कट ऑफ की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उस रैंक के अंदर तुम आते हो ना तो तुम्हारा आराम से एडमिशन HBTU में हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।